हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं आज 8 जुलाई को कौन सी नई वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आई है। लेकिन ये वैकेंसी आपको स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है और इसको जनरल लोग नहीं भर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स कोटा रिलेटेड है वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड जॉब लोकेशन आपका ये मुंबई से रिक्रूटमेंट आ रही है, तो यानी कि आप जिस जॉब के रिगार्डिंग आपको मुंबई में ही प्लेस होना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस किस पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो पहला है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी 8 है। पे स्केल भी साथ में देख लेते हैं। इसका पे स्केल है पे स्केल लेवल 7, जिसमें वेतन होगी आपके 44,900 से लेके 1,42,400 तक। सेकंड नंबर है आपका टैक्स असिस्टेंट का। इसमें कुल वैकेंसी 83 है। इसका पे लेवल 4 है, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक की इसमें सैलरी होगी। फिर नेक्स्ट थर्ड रिक्रूटमेंट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट इसमें 64 है एंड इसका पे लेवल 1 है, जिसमें आपकी वेतन होगी 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक का। और आगे देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए एंड एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होगा, ये सब भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट 8 जुलाई से स्टार्ट होके एंड लास्ट अप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट 25/8 यानी 25 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट में जो फर्स्ट कैटेगरी था आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक एंड क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट्स का आपका बैचलर डिग्री होगा वो काम कर जाएगा। दूसरा है टैक्स असिस्टेंट। इसकी एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। इसमें भी आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट रूप से खास करके नोट किया है कि इसमें आपका टाइपिंग लेगा एंड डेटा एंट्री के लिए इसमें 8,000 की डिप्रेशन पर आवर इसका डिमांड है। थर्ड है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए, जिसमें आपको एज है 18 से 25 तक की एंड इसका क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन आपका होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड हाँ, एक बात और कि आपका 1/8/2021 तक आपका जो है ये जो भी एज लिमिट है वो मार्क करेगा। यानी कि बाय द वे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/6/2021 को किसी भी कैटेगरी के लिए, मान लीजिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका 25 वर्ष जो है 1/6/2021 को कंप्लीट होता है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यानी कि ये है इसका प्रोसीजर। एंड एज़ यूजुअल जो भी रिलैक्सेशन होता है एज में, जैसे कि SC/ST के लिए आप लोग जानते ही हैं कि इसमें 10 ईयर का एक्सटेंशन दे रहा है। OBC के लिए आपको 5 साल का एक्सटेंशन दे रहा है, यानी 5 ईयर आपको उसमें एज में रिलैक्सेशन होगा। मान लीजिए 25 MTS के लिए 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप OBC क्राइटेरिया में आते हैं तो 5 साल, यानी कि आप 30 वर्ष के भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड हाँ, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है उनका एज लिमिट आप 40 ईयर तक जो है मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ा दिया गया है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। एंड आगे देख लेते हैं कि किस किस तरीके का स्पोर्ट्स आपका इंक्लूडेड है इस पोस्ट के लिए। जैसे कि पहला तो है एथलीट। तो एथलीट में इतने तरह के आपके जो रनिंग है उस तरीके के, जैसे कि 100 मीटर का हो गया, 200 मीटर के रेस हो गई, 800 का हो गया एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं। फिर 100 हडल का हो गया। हडल मतलब होता है बाधा दौड़ जो होती है उसके लिए। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रोअर, हैमर थ्रोअर, जेवलिन थ्रो, हाई जंप, पोल वॉल्ट, ये सब में आप अगर हैं तो इसको फिल कर सकते हैं। स्विमिंग में आपका होगा 100 मीटर का, बटरफ्लाई, बाकी जो भी स्विमिंग क्राइटेरिया है जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है एंड अदर कुछ और भी है, स्क्वैश, बिलियर्ड, यानी कि जो भी इसमें आपका दिया हुआ है अगर आप उस स्पोर्ट्स क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं कुछ नोट्स। तो जैसे कि इसमें सीरियल नंबर 17 से लेकर 22 तक, यानी कि आपका बॉडी बिल्डिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट, इन क्राइटेरिया में अगर आप हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इन क्राइटेरिया में फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर पाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है।
एंड हाँ, इस साफ तौर पे यहाँ पे मार्क किया है, इसमें आप देख सकते हैं बी नंबर में कि ऐसे कैंडिडेट जो ऊपर दिए गए स्पोर्ट्स के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं तो कहाँ कहाँ का कैसा है। जैसे स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और कंट्री, यानी कि आपने स्टेट और या फिर कंट्री को नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने रिप्रेजेंट किया है तो भी आप इसे फिल कर सकते हैं, या फिर स्कूल लेवल पे यानी कि स्टेट स्कूल टर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया है गेम को किसी इसमें से, तो अभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, अगर है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पारा नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो पारा नंबर 4 में बोला गया है कि इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड कंटेम्प्ट टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि कहाँ कहाँ से आपको किस अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। जैसे अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में किया है तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। एज़ यूजुअल जो नेशनल कंपटीशन है उसके रिगार्डिंग भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है साफ तौर पे कि सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम कंसर्न के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। इस तरीके से जो भी है आप 5 क्राइटेरिया है, पाँचों में देख लीजिएगा कि किसके द्वारा आपका जो भी सर्टिफिकेट दिया गया है गेम से रिलेटेड उसमें उनका साइन होना ज़रूरी है। एंड आगे देख लेते हैं कैंडिडेट्स टू रीड विल मेंशन टर्म एंड कंडीशन, कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। हाँ, तो एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो जो सर्टिफिकेट देना है स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग वो आपका फिल होना चाहिए कम्प्लीटली। बाकी सारी बातें वही डिटेल्स में लिखी गई हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट देख लेते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें आपका किसी भी तरीके को कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा या फिर जिस स्पोर्ट्स कोटा से हैं आप उसका थ्रू आपका स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, यानी कि बोर्ड बैठेगा और बोर्ड वो सिलेक्शन लेगा कि किसे रिक्रूटमेंट देना है या फिर नहीं देना है, इसलिए इसमें किसी तरीके की कोई टेस्ट नहीं ली जाएगी। एंड हाँ, मे बी आपको हो सकता है कि अंडर गो एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। एंड आगे देख लेते हैं स्किल टेस्ट जो भी मांग रहा है उसमें आपको पास आउट होना होगा। एंड पारा नंबर 8 सर्टिफिकेट ऑथराइज। हाँ, तो बस इतना ही था, यही सब क्राइटेरिया आपका होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। और एक पॉइंट इसमें और बोल रही है गवर्नमेंट कि अगर ये लोग चाहें यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चाहें जहाँ भी आपको किसी भी कारण से आपको हटा सकती है, अगर आप इसमें कंफर्म नहीं होते हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट किसी तरीके से कोई फॉल्ट होता है तो आप इसको वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। इसमें बस इतना ही था। चलिए फिर आगे भी इसी तरीके के किसी जॉब से रिगार्डिंग वो भी अपडेट्स आती है तो आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब